हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो उस ट्रिक्स को देखिए और इस ट्रिक्स से रिलेटेड हम करीब 4-5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। सभी ट्रिक्स अलग अलग है। इस ट्रिक्स के द्वारा आप किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन को बहुत ईजिली और करेक्ट कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी लीटर होगी? ऑप्शन ए 15 लीटर, ऑप्शन बी 12 लीटर, ऑप्शन 3 9 लीटर और ऑप्शन 4 है 6 लीटर। तो इसमें से देख के बताना है कि कौन सा आंसर होगा। इसके लिए हम ट्रिक को हम लोग मिश्रण नियम कहते हैं। ये मिश्रण नियम क्या कहता है? मिश्रण नियम ये कहता है कि इसमें जो भी परसेंटेज दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 90% है, इधर कितना है 97%, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है 94% का हमें मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। अब क्या किया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस डायगोनली यहाँ लिख लिया जाता है। यानी कि 94 और 90 का जो डिफरेंस आता है 4 आता है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम डायगोनली इधर लिख लेते हैं। 97 में से 94 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और इसको जो अनुपात के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, अनुपात यानी रेशियो के फॉर्म में 3:4 लिख लेते हैं। अब इसमें से 3 रेशियो जो होगा वो हमारा फर्स्ट मिक्सचर का भाग होगा, और जो 4 होगा वो सेकंड जो भी हमारा घोल होगा उसका भाग होगा। तो अब अगर हमको दूसरे घोल की मात्रा निकालने हैं, दूसरे घोल की मात्रा, तो दूसरे घोल की मात्रा निकालनी अगर है तो इसको क्या करेंगे, दूसरे घोल की मात्रा निकालने के लिए हम लोग दूसरा वाला अनुपात लेंगे, दूसरा रेशियो यानी 4, और इसमें दोनों अनुपात का जो सम है यानी 3 + 4 इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। 3 + 4 7 इंटू जो टोटल जो मात्रा था 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया था। तो ये मिक्सचर का जो टोटल अमाउंट होगा उसको यहाँ पर लिख लिया जाएगा 21 लीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से इसमें, तो ये 7 3 कितना होता है 21। अब 4 × 3 हो जाएगा 4 × 3, तो ये आ जाएगा हमारा 12 लीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय लगेगा। करना क्या है, एक बार फिर से सुनिए। जो भी हमारा घोल का दिया है, अलग अलग घोल का जो परसेंटेज दिया है, तो वो परसेंटेज हमने इसका लिख लेंगे पहले घोल का, फिर दूसरे घोल का परसेंटेज लिख लेंगे, और फिर दोनों के जो मिक्सचर से हमारा घोल तैयार हुआ उसको लिख लिया जाएगा। यानी 94% हुआ है तो 94%। उसके बाद इसको डायगोनली हम लोग डिफरेंस को लिखेंगे, यानी 90 और 94 का डिफरेंस आता है 4, तो 4 यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से 97 और 94 का डिफरेंस आता है 3, तो ये डायगोनली ऐसे लिख लिया जाएगा। ये जो अनुपात होगा ये फर्स्ट घोल का अनुपात होगा, और ये जो निकल के आएगा सेकंड घोल का अनुपात। उसके बाद अगर दूसरे घोल की मात्रा निकालनी है तो 4/7 इंटू यहाँ टोटल घोल की मात्रा ये लिख लिया जाएगा, और उसके बाद ये हम क्या करेंगे, जब डिवाइड इसको किया जाएगा तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का, और उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया। सेम ट्रिक पर बेस्ड ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि मिश्रण अनुपात करके जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में कुल 1200 छात्र शामिल होते हैं तथा उनमें से 80% लड़के एवं 70% लड़कियां सफल घोषित होती हैं। यदि कुल सफल छात्रों का प्रतिशत 75% हो तो उस परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए थे
4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है 520, सेकंड 600, 3 है 580 एंड 4 ऑप्शन है 620। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है? वही जो हमने मिश्रण नियम बताया था, मिश्रण नियम से हमको क्या करना है, जो भी परसेंटेज है, लड़कों का परसेंटेज है 80%, तो यहाँ 80% लिख लेंगे 80। लड़कियों का परसेंटेज है 70, तो यहाँ पे 70 लिख लेंगे। और जब परिणाम घोषित होता है तो कुल सफल छात्रों का प्रतिशत जो है 75% है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में 75 लिख लेंगे। अब डायगनली इसको इस तरह से डिफरेंस लेकर के यहाँ लिख दिया जाएगा। अब 80 और 75 का डिफरेंस आता है 5, और फिर इधर जो है ना डायगनली इनका डिफरेंस लेकर के यहाँ लिख लेंगे। 75 और 70 का डिफरेंस आता है। डिफरेंस को लिखने के बाद उसके बाद हम इनका अनुपात निकालेंगे, इनका रेशियो निकाला जाएगा। का रेशियो क्या आएगा, 5:5 है, तो 5:5 जब निकालेंगे यानी 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1:1 इसका रेशियो आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्या चीज़, कि इसमें लड़के कितने सफल हुए, तो यहाँ पर सफल लड़कों की संख्या, सफल लड़कों की संख्या इक्वल टू लड़कों का रेशियो। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये किसके लिए था, ये यहाँ पे ये लड़कों का परसेंटेज लिखा था। सेकंड पार्ट लिखा था लड़कियों का, ये लड़कियों का परसेंटेज है। ये हमारा लड़कों का परसेंटेज और ये लड़कियों का परसेंटेज। तो ये लड़कों का भी रेशियो 1 है और लड़कियों का भी रेशियो 1 है। तो यहाँ 1 दोनों रेशियो का सम निकालेंगे। दोनों रेशियो का सम कितना आ जाएगा, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 1200 है। तो इसको जब हम 2 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट हमारा ट्रिक था मिश्रण अनुपात से हम 2 क्वेश्चन बता दिए। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस भर्ती, अलग अलग एग्जाम्स में, बीएड, ये सब अलग अलग एंट्रेंस में ये आता है, सीएचएस, ये सब अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पर समय की पाबंदी होती है, हमको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है और करेक्ट सॉल्यूशन करना होता है। तो इसलिए ये सब ट्रिक्स जो है आपको काम आएगा। यहाँ पर हमारा दूसरा जो ट्रिक है वो जनसंख्या से रिलेटेड है। जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आदमी बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। 2 तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है। एक तो वर्तमान जनसंख्या दी हुई होती है और पूछा जाता है 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से ही निकालते हैं। लेकिन जब पहले पूछा जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो इस वीडियो में हम ये जो सेकंड हमारा ट्रिक है इसी से रिलेटेड है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर 2 कहता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या P है तथा प्रति वर्ष R% की दर से बढ़ रही है, तो उस स्थिति में पहला पार्ट है T वर्ष बाद जनसंख्या इक्वल टू P × 1 + R/100⁻T, और इसका सेकंड पार्ट है T वर्ष पहले जनसंख्या। तो T वर्ष पहले जब जनसंख्या निकालेंगे तो ये P/1 + R/100⁻T, ये 2 हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि अगर जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है तो उस स्थिति में यहाँ पर वृद्धि के लिए जो R की जो वैल्यू है प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस लगा दिया है, वृद्धि था तो प्लस लगा देंगे। लेकिन यही अगर जनसंख्या घट रही होती किसी बीमारी की वजह से या किसी के वजह से भी जनसंख्या अगर वहाँ पे घट रही होती तो उस केसेस में R की जो वैल्यू होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, यानी ये प्लस और ये यहाँ पर माइनस दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी 1 - R/100⁻T हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 - R/100⁻T हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 फार्मूला है,
टी वर्ष बाद जनसंख्या निकालना होगा तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस लेना है। यहाँ पर टी वर्ष पहले जनसंख्या निकालना है तो p अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 टी। जब भी यह वृद्धि होगी तो प्लस प्लस, और अगर कमी हो रही है तो यहाँ माइनस माइनस साइन लेंगे। एक क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड हम दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि 2002 के शुरू में उस गांव की जनसंख्या 60,000 थी, 60,000 थी, तो 2004 के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 2002 है और ये है 2004, यानी हमको 2004 से 2002 के बीच का जो ड्यूरेशन है वो टोटल जो है हमारा 2 ईयर्स का आता है, 2 साल का आता है। तो 2 साल बाद की जनसंख्या पूछा है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा था टी वर्ष बाद जनसंख्या, तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 दी पावर टी। तो यहाँ पर ये इसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर p इक्वल टू दिया हुआ है, p इक्वल टू 60,000, 60,000 जनसंख्या है, और टाइम t हमारा निकला है 2 ईयर्स, 2 साल निकला हुआ है 2 ईयर्स, और r की जो वैल्यू है, r जो प्रति वर्ष जो जनसंख्या बढ़ रही है वो है 3%, यानी 3% की दर से प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे और निकल जाएगा हमारा 2004 का जनसंख्या। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी कि 2002 से 2004 तक का समय t इक्वल टू मैंने बता दिया कि ये 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2004 के प्रारंभ में जनसंख्या इक्वल टू, चूँकि ये 2 वर्ष बाद का जनसंख्या निकल रहा है तो इसलिए हम लोग इसमें से फर्स्ट हमारा जो ट्रिक है इस ट्रिक को अपनाएंगे। यानी यहाँ पर आ जाएगा p के जगह पर 6,000 लिख लेंगे और 1 प्लस r के जगह 3 बाई यहाँ 100 टू द पावर 2। अभी आ जाएगा 60,000 इंटू ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 103 बाई 100 टू द पावर 2। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 60,000 और ये 100 इंटू 100 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100 और इधर ऊपर आ जाएगा 103 इंटू 103। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ पर ये 40 से 40 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 इंटू 103 इंटू 103 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैलकुलेशन के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 63,654, ये इसका आंसर आ जाएगा, 63,654 इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ये हमारा दूसरा ट्रिक हुआ। अब थोड़ा सा हम इसी ट्रिक से रिलेटेड अगर हम लोग 3 वर्ष पहले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके और उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर ये 5 साल पहले पूछा होता कि जनसंख्या क्या होती या प्राइस वाला रिलेटेड, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैसा एक क्वेश्चन दे करके आपको बताते हैं। सेकंड ट्रिक से ही रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या से ही रिलेटेड मैंने इस क्वेश्चन को भी दिया है जिसमें कि पहले का जनसंख्या पूछा 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से घट रही है। ध्यान दीजिएगा, घट रही है, यहाँ पे है घट रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो इसमें हमारे पास पूर्व की जनसंख्या निकालना होगा, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि अगर r% की दर से प्रति वर्ष वो बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या p है तो उसकी जो है t वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था p डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू दी पावर कितना t, जहाँ पे t समय था, r जो है प्रतिशत वृद्धि थी।
लेकिन यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि नहीं है बल्कि घट रहा है। घटने के केस में मैंने बताया था कि r को निगेटिव साइन के साथ लेना है, तो यहाँ देखते हैं कि निगेटिव साइन कितना हो जाएगा। r इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5%, और पर वर्तमान जो जनसंख्या है 68,590 है, और टाइम t कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है, पूछा है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, P/1 - R/100 टू दी पावर कितना 3, क्योंकि हमने बताया था कि जब अगर जनसंख्या में कमी होती है तो R को वहाँ पे निगेटिव का लिया जाता है, इसलिए मैंने R निगेटिव ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P की जो वैल्यू दिया हुआ है 68,590 उसको रख लेंगे, R के जगह पर 5% डिवाइडेड बाई 100 और T की जगह पर 3 लिख लेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 68,590 और डिवाइडेड बाई, इसको जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 आएगा, यहाँ पे 100 लिख लिया जाएगा, 100 - 5 यानी 95 हो जाएगा, और होल टू दी पावर 3 हो जाएगा। पावर 3 का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला टर्म है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो 100 है, 100 वाला टर्म्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 68,590 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ये 3 टाइम्स, और डिवाइडेड बाई 95 जो है वो भी 3 टाइम्स आ जाएगा। अब इस पूरे को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमारे पास ये आंसर निकल करके आता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको डिवाइड मल्टीप्लाई सबको आता है, इसको कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट हमारा ट्रिक जो है ये भी डिप्रेशिएशन से ही रिलेटेड है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूल्य दिया है, मशीन का कीमत हो सकता है, किसी गाड़ी की कीमत हो सकती है, कार की कीमत हो सकती है, तो वो कीमत क्या होता है धीरे धीरे जो है उसकी घटती जाती है। जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी होती जाती है उसकी कीमत जो है, उसकी कॉस्ट जो है डिप्रेशिएट होती है यानी कम होती जाती है। तो डिप्रेशिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है अवमूल्यन से, इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 3, यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा अवमूल्यन की दर, यानी अवमूल्यन का मतलब डिप्रेशिएशन यानी कि मूल्य में कमी की दर R% वार्षिक है, तो फर्स्ट पार्ट है T वर्ष बाद मूल्य कितना निकलेगा, P = 1 - R/100 टू दी पावर T, और T वर्ष पहले जो मूल्य निकलेगा P डिवाइडेड बाई 1 - R/100 टू दी पावर T। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है एक मशीन का 3 वर्ष बाद मूल्य 5,832 रुपीज़ है। यदि इस मशीन के अवमूल्यन की दर 10% हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर 3 वर्ष बाद मूल्य दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले यानी मूल्य पूछा है कि मशीन का क्रय मूल्य क्या था। 3 वर्ष पहले जो मूल्य होगा, जाहिर सी बात है कि वो इस समय जो वर्तमान मूल्य है उससे ज़्यादा ही होगी, तो वर्तमान मूल्य से ज़्यादा हो। इस तरह से इसमें जो समय की वैल्यू दे रखा है, समय हमारा 3 वर्ष है, 3 वर्ष यानी T = हो गया 3 ईयर्स या 3 वर्ष हो गया 3 वर्ष, और जो 3 वर्ष बाद का जो मूल्य दिया है वो है 5,832। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, यानी P की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ₹5,832 हो जाएगी, और पूछा है 3 वर्ष पहले का मूल्य, तो यहाँ पर, और R की जगह पर क्या दे रखा, R दिया है 10% वार्षिक, ये प्रति वर्ष जो है 10% के दर से ये उसका जो है मूल्य घट रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, क्योंकि ये तो बाद का मूल्य दिया ही है, तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य, तो 3 वर्ष पहले जो है मशीन का मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹5,832 और डिवाइडेड बाई
वन माइनस आर के जगह पर दिया है 10 बाई यहाँ 100 लिखेंगे टू द पावर 3। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे हमारा कितना टर्म आ जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यह आ जाएगा ₹5832 डिवाइडेड बाई ये 10 - 1 यानी 9/10 और होल टू द पावर 3। इसको और आगे सिंप्लीफाई किया जाएगा ₹5832 इंटू पावर 3 है तो 10 ऊपर जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। इस पूरे को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ पर ये सब 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ₹8000। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ₹8000। उम्मीद है ये हमारे तीनों ट्रिक आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप हमको कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, करीब 50 ट्रिक्स हैं, जिसमें से केवल 3 ट्रिक हम बताए हैं अभी। नेक्स्ट जो अलग अलग वीडियो में हम जो भी कॉम्पिटिटिव वीडियो बनाएंगे उसमें सारे ट्रिक्स बता देंगे, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी ढंग से और तो हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है ट्रिक 4। और ये ट्रिक 4 क्या कहता है, ट्रिक 4 ये है, यदि किसी राशि को A% पहले A% और फिर बाद में B% की वृद्धि कर दिया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है कुल बढ़ोतरी इक्वल टू A + B + A × B बाई 100 इंटू %। तो इतना आता है। एक क्वेश्चन करके बताते हैं, फिर से एक बार ध्यान सुनिए। पहले जो है तो इस तरह से एक क्वेश्चन जैसे दिया है, एक व्यक्ति की आय में 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी होगी, उस वृद्धि को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। 10% पहले वृद्धि होती है, फिर बाद में 20% की वृद्धि होती है, तो टोटल आय में वृद्धि निकालना है। तो हमारे पास A के जगह पर यहाँ पे है 10%, A के जगह है 10% और B के जगह दिया हुआ है 20%। तो कुल वृद्धि अगर निकालेंगे, कुल वृद्धि तो ये कुल वृद्धि कितना निकल जाएगा, A + B यानी 10 + 20 प्लस A × B यानी 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पर % का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये जो है कितना आ जाएगा, 10 + 10 और 20 होता है हमारा 30, तो यहाँ 30 लिख लेंगे, प्लस 10 × 20 होता है 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100, % का साइन यहाँ लगाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 30 + 2 यानी 32%। 32% जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसमें टोटल जो वृद्धि आएगी आय में वो 32% की हो जाएगी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर प्लस का साइन आता है इसका मतलब वृद्धि, अगर माइनस का साइन आता है टोटल बढ़ोतरी में तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कमी हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, यदि किसी राशि में पहले A% और फिर B% की कमी हो जाए तो प्रतिशत कमी कितनी होगी। उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कमी को माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो -A इंटू -A माइनस B प्लस यहाँ -A इंटू -B किया जाएगा तो माइनस माइनस मिल करके वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया AB बाई 100। माइनस साइन कमी को बताता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का लिखेंगे, -A - B प्लस ये -A इंटू -B तो प्लस AB अपॉन 100%। क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन ये है किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमशः 20% तथा 10% की छूट देने पर परिणामी छूट कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर A हमारा दिया है 20%, B दिया है 10%। इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ 20 को पहले लिख लेंगे, माइनस का 20, A के जगह पर 20 है, B के जगह 10, तो -20 - 10 प्लस -20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100 और इतना %। यह आ जाएगा -20 और -10 जो होता है वो माइनस का 30 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
200 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पर परसेंट का साइन, 200 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो माइनस का 28%। ये निगेटिव साइन यहाँ पर ये बता दे रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा प्राइस होगा उसमें 28% की छूट होगी, कमी होगी। निगेटिव साइन कमी बताएगा, प्लस का जो होगा वो वृद्धि बताएगा। इस तरह से आज के लिए जो हमारे जो 5 ट्रिक बताया अलग अलग क्वेश्चन में, ये सभी ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज से रिलेटेड और भी हम आपके लिए ट्रिक बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों को या अपने भाई बहन जो भी हैं तो उसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कोशिश कीजिए आपके आसपास जो भी दोस्त हों यार हों उनसे भी सब्सक्राइब करा दें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।